पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे के बाद देश वापस लौट चुके हैं। पीएम मोदी ने यूक्रेन में महज कुछ घंटे ही बिताए, लेकिन दोनों नेताओं की इस मुलाकात में कई ऐसी चीजें हुई जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। जैसा पहले से ही कहा जा रहा था कि पीएम मोदी जेलेंस्की के सामने युद्ध का समाधान बातचीत से निकालने को लेकर बात कर सकते हैं, और ठीक वैसा ही हुआ। जैसा पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने युद्ध का समाधान बातचीत से निकालने के लिए कहा था। हालांकि युद्ध की चर्चाओं के अलावा भी दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए हैं। दोनों देशों के बीच कृषि, फूड इंडस्ट्री, मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन बेहद आसान करना, सामुदायिक सहायता परियोजनाओं और संस्कृति के क्षेत्र में भी मिलकर काम करने को लेकर समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भीष्म यानी भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री क्यूब दिया है। युद्ध की स्थिति में ये क्यूब घायलों के तुरंत इलाज और लोगों की जान बचाने में मदद करेगा। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक हर भीष्म क्यूब सभी तरह की चोट और मेडिकल परिस्थितियों से निपटने के लिए शुरुआती दवाएं और मेडिकल औजार से लैस होगा। इसमें बेसिक ऑपरेशन रूम के लिए जरूरी सर्जिकल औजार मौजूद होंगे। इसमें एक दिन में 10 से 15 सर्जरी की जा सकती है। इस क्यूब में जलने, फ्रैक्चर, खून बहने जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में 200 केस निपटने की क्षमता है। इसमें अपनी बिजली और ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता होगी। पीएम मोदी के दो देशों के हालिया दौरे के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की रणनीति सेंट्रल और पूर्वी यूरोप में अपनी पकड़ को मजबूत करने की है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की इस हफ्ते पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा यूरोप के नजरिए से भी अहम है, क्योंकि भारत यूरोप के 4 बड़े देशों रूस, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ ही अपने संबंध पर जोर देता रहा है। वहीं पिछले एक दशक में भारत ने यूरोप के अलग अलग देशों में भी अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने अपने पहले के 2 कार्यकाल के दौरान 27 बार यूरोप की यात्रा की है और 37 यूरोपीय राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी पीएम मोदी कर चुके हैं। बात अगर पोलैंड की करें तो पोलैंड भारत के लिए खासतौर पर कनेक्टिविटी के हिसाब से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर दोनों में खास जगह रखता है। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के दौरान सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से रूस नाराज होगा। इसको लेकर विशेषज्ञ मानते हैं कि मौजूदा वक्त में भारत के लिए रूस जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा भारत रूस के लिए जरूरी है। ऐसे में हालिया परिस्थितियों में रूस भारत से नाराजगी का जोखिम नहीं ले सकता। गौर करें तो पीएम मोदी ने युद्ध पर बात तो की, लेकिन भारत की तरफ से रूस के खिलाफ या फिर रूस को नाराज करने वाला कोई भी शब्द नहीं बोला गया। जेलेंस्की ने कई बार कोशिश की कि भारत रूस और उसके द्वारा यूक्रेन पर हमले का विरोध करे, लेकिन पीएम मोदी ने बेहद सधे हुए तरीके से यूक्रेन में अपना एक बयान दिया।